नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र इस समय उपस्थित हूँ श्री अवधूत बाबा श्री सिद्धार्थ गौतम राम जी के आश्रम पर। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण होने का जो कार्यक्रम निश्चित किया गया है, जिसमें रेनीकोट के सभी गणमान्य व्यक्ति, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के युवक वर्ग भी यहाँ पर आया हुआ है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के मंडल अध्यक्ष मुन्ना भैया, जिनके साथ बल्कि हम युवा मोर्चा के श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना युवा मोर्चा के सभी सदस्य। वृक्ष धरा का भूषण है। पेड़ों का कटान इतना अधिक हो रहा है, ये एक सोचने वाली बात हो गई है। वृक्षारोपण जितना हम लोग करेंगे उतना हम लोगों को ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी। पिछले 2-3 साल पहले आपने देखा होगा कि कोरोना काल जब आया था, उस समय भी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है ये हम लोगों को नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसे में सभी लोगों को चाहिए कि वृक्षारोपण जितना हो सके उतने से ज्यादा वृक्षारोपण किया जा सके। आप भी कुछ ऐसा बोले जिससे लोग प्रेरित होकर के वृक्षारोपण करें, जैसा कि आपके द्वारा यहाँ पर जो वृक्षारोपण हुआ है। मैं चाहता हूँ ऐसे सभी लोग प्रेरणा पा करके सभी लोग करें। आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं मुन्ना सिंह जी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए जी, जो हमें छाया दे सके, फल भी दे सके और भविष्य में लकड़ी का काम जन्म लेने से मरने तक पड़ता है। जी, कम से कम हम इतना पौधा तो जरूर लगा दें कि जितना लकड़ी हम अपने जन्म से मरने तक जी, खत्म करते हैं अपने पीछे, उतना तो कम से कम हमारा दायित्व बनता है कि उससे ज्यादा कुछ दे के जाएं हम। जी। इस तरीके का मेरा विचार है कि हर व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए और लगा करके उसको छोड़ ना दे, उसका देखभाल भी करे, जा जाके कम से कम देखता रहे उसका देखभाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उस पर कुछ विचार करे, कोशिश करे कि उसका देखभाल अच्छे तरीके से हो सके। जैसे हम अपने बच्चों का देखभाल करते हैं उस तरीके से हमें वृक्ष का भी देखभाल करना चाहिए। देखिए, वृक्षों का कटान जिस प्रकार से हो रहा है और वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है, बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। और ये जो ऑक्सीजन होती है इसकी मात्रा इतनी कम हो रही है। पिछले दिनों सभी लोगों ने देखा, अगर वही स्थिति आ गई तो अब की वो बारी आएगी। सिलेंडर वाली तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, हम लोगों को पॉलीथीन में ही ऑक्सीजन लेकर के घूमना पड़ेगा। सर जी, क्या कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग जो है वृक्षारोपण करें? मैं योगेंद्र सिंह खाड़पाथर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वृक्षारोपण है यह देश के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत हितकारी है। इस समय प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है ये अपने माँ के नाम से एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। ये हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत ही सहयोगी समृद्धि, जिससे कि देश के लिए भी वातावरण सही रहे। पेड़ काटने से ही ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसके वजह से हमारे बरसातों में, हमारे मौसम में, हमारे वातावरण में बहुत परिवर्तन हो रहा है। वृक्ष ही एक ऐसा चीज है जो हमको जब से पैदा हुए हैं, फल से लेकर के, लकड़ी से लेकर के, पत्तों से लेकर के, मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। जो वृक्ष पेड़ ऐसा पेड़ है जो स्टार्ट से लेकर, पैदा होने से लेकर के मरने तक जो हमारा साथ दे रहा है। तो हम यह जरूर सभी से आग्रह करेंगे, अधिक से अधिक न लगाए, अपने माँ के नाम से एक वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि सरकार की भी यही घोषणा है, सरकार की भी यही मनोकामना है। हम सुखी रहे, हमारा देश सुखी रहे, वातावरण शुद्ध और साफ रहे। जी, बस यही मैं कहना चाहता हूँ सभी के लिए। एक पेड़ 100 पुत्र समान। वृक्षारोपण अगर करेंगे तो वो ऐसा हमको फल देता है और हमको छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, उसकी बराबरी 100 पुत्र कर सकते हैं, ऐसा लिखा भी है। यहाँ पर नवयुवक वर्ग भी जुड़ा हुआ है। श्री राष्ट्रीय करणी सेना के सभी नवयुवक वर्ग भी आए हैं। मैं उनकी भी विचारधारा लेता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। मैं राहुल सिंह राजपूत, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का एक छोटा सा सक्रिय कार्यकर्ता हूँ जी। और मैं अपने समाज के से बस एक अनुरोध करना चाहूंगा, अब वो आज नहीं, अपने भविष्य को देखे, एक कोरोना काल को उदाहरण मिले। जैसे भैया ने बोला और आपने भी बोला, जो प्लास्टिक में भर के ऑक्सीजन वाली बात थी, ये बहुत कटु सत्य है। लोग मजाक में आज उड़ा दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत विचारणीय है। अगर इस पे विचार नहीं करेंगे तो फिर आगे बच्चों का भविष्य क्या होगा ये भगवान जानते हैं आप भी। और प्राकृतिक है, प्राकृतिक से जितना हम मानव खिलवाड़ कर रहे हैं,
जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो आज अपने वरिष्ठों के साथ एक चीज सीखने को मिली है कि समाज को अगर भाई एक आदमी पहल नहीं कर रहा, एक करे, एक को देखिए हो सके दूसरा शुरू कर दे। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कम से कम जैसे घर में आप 3 बच्चे पालते हो, 4 बच्चे पालते हो, वैसे अपने बच्चों के नाम पे कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि वो बच्चे तो मान लीजिए 40 साल, 50 साल, 60 साल बाद स्वर्गवासी हो जाएंगे, लेकिन वो पेड़ रहेगा, वो पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो चलेगा। आप लगाएंगे, आपकी 7-10 नहीं, कम से कम 100 पुश्त भी उसको लेके चलेंगे, उसका फायदा उठाएंगे। फल फूल है शुरू से लेके अंत तक, हर चीजों के लिए वो जरूरी है। और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, सभी खासकर युवा वर्गों से, जो केवल कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आजकल मोबाइल और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो रील चला रहे हैं, तो रील से बढ़िया है रियल में आए, रील से हटके रियल में आए और रियल में कुछ करें। कम से कम दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के, अपने भविष्य के नाम पे करें। जी देखिए, राहुल सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों से पेड़ लगवाएं। देखिए पुरानी परंपराओं को हम निभाते चले आ रहे हैं, कुछ परंपराएं हम भी बनाएं जो आने वाली पीढ़ी ये कह सके कि हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने परंपरा बनाई थी। आपके घर में कभी जन्मदिन होता है, बर्थडे पार्टी होती है, तो जिस लड़के का या लड़की का बर्थडे होता है उसके हाथों एक वृक्ष लगवाएं। ये परंपरा बहुत अच्छी रहेगी और ये सभी लोगों के लिए बहुत ही सुगम भी रहेगा, और जितने भी बच्चे हों सभी लोगों के हाथों से लगवाना भी चाहिए। ऐसे ही जब जागेंगे, राष्ट्र जगेगा, समाज जगेगा और वृक्षों का बहुत ही एक बहुत जंगल जैसा तैयार हो जाएगा, ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी। बहुत बहुत मंगल कामना सभी लोगों के लिए। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।